नमस्कार आप सबको। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। हाँ, ये बात सही है कि मैं बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ और जहाँ पे छोड़ा था फिर आज वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ थ्रोट इन्फेक्शंस के कारण मैं बोलने में सक्षम नहीं था, तो अब थोड़ा रिकवर कर चुका हूँ। पेन स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है बट फिर भी चूँकि मैंने बोला था कि मुझे कोर्स ख़त्म करना है, खास करके पॉलिटी और हिस्ट्री का, तो मैं पूरी प्रयास में हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर ही डालूँ। तो चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने फेडरलिज्म के 3 पार्ट को समझा था। आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फेडरलिज्म से संबंधित, वो है डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण फीचर है हमारे भारतीय संविधान का और हमारे इंडियन गवर्नेंस का भी। ठीक है, अब फेडरलिज्म के तहत जो हम लोग पढ़ रहे थे कि 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन हमारा देश अ, इतना बड़ा है कि केवल 2 स्तर पर सरकारों को करने से इसका काम नहीं चल पाता। और चूंकि डाइवर्स कंट्री भी है, जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ भी है कि we have so far discussed 2 tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers। ठीक है, states in India are as large as, ठीक है, भारत में जो states हैं हमारे पास, वो यूरोप के जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनसे भी बड़े हैं कई तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ दिया है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया? स्टेट्स इन इंडिया एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। ठीक है, अपने आप में ही राज्य काफ़ी डाइवर्स हैं हमारे पास। तो ऐसे समय में जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इतना ज़्यादा लार्ज एरिया टू बी गवर्नड है, दूसरी बात लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी गवर्नड है, तो केवल 2 सरकारों से ये काम नहीं हो पाता, मतलब 2 स्तरों पे सरकारों से काम नहीं हो पाता। इसलिए हमारे लोगों ने सोचा कि इसे लोकल स्तर पर भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब लोकल स्तर पर चीज़ों को रन करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक तो समय की बचत होगी, दूसरी तरफ क्या होगा कि लोकल लोगों को जो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ देखने को मिलता है कि लोकल लोगों को अपनी परेशानियों का ज़्यादा समझ होता है, ज़्यादा समझदारी होती है, तो वो लोकल स्तर पे अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने में माहिर होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक एक्टिव डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में, मतलब या फिर डेमोक्रेसी में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करने में, या फिर इसको और दूसरे तरीके से हम समझ लें तो डेमोक्रेसी को अंदर लेवल तक रूट करने में। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर शहर में या बड़े शहर में या सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पे ही अगर डेमोक्रेसी रह जाएगी, तो फिर ये जो हमारा भारत देश जनरली गांव का देश है, आज भी हमारे पास मोर देन 50% एरिया जो है, 50% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। ठीक है, तो अगर ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा डेमोक्रेसी हमारे इस स्तर तक, जो कि हमारा लक्ष्य है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी का एक एम है, उस तक पहुंचने के लिए हमें इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाना ज़रूरी है, ताकि हर लोग तक, जन जन तक ये डेमोक्रेसी जो है वो पहुंचे और उन तक उनको चॉइस करने का अधिकार प्राप्त हो और इसमें एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हो सके। तो इसलिए हमारे देश में ये किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया, इसको लाने का काम किया गया। और खास करके हालांकि प्रयास तो आज़ादी के बाद ही शुरू हो गया था, थोड़े थोड़े स्तरों पर देखा जाए, बट दोज स्टेप्स वे आर नॉट सो सक्सेसफुल। लेकिन इसके लिए एक ठोस कदम कब उठाया जाता है? ठोस कदम उठाया जाता है हमारे पास 1992 में। ठीक है, 1992 में इसकी चर्चा हालांकि हम लोग अभी आगे करेंगे, पहले हम लोग पैराग्राफ वाइज इस चीज को देख लेते हैं। तो पावर शेयरिंग विद इन दिस, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, below that of the state government, this there is rational for decentralization of power। now अब इसी चीज को जब हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को छीन करके, छीनना शब्द यहाँ पे कहना उचित नहीं होगा, उनसे पावर ले करके अगर इसको हम लोकल स्तर पर देते हैं, तो उसी को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इन क्लियर वर्ड्स इट हैज बीन रिटन इन योर बुक दैट व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो, पावर टेकन अवे उसको गलत अर्थ में नहीं लेना है, पावर यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, सम पावर इज बीइंग गिवन टू दिस लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, टेकिंग फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोकल विषय पर कानून बनाने की बातें हैं तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोल नहीं निभाएगा या स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं देखेगा, बल्कि लोकल गवर्नमेंट खुद ही उस चीज़ को हैंडल कर लेगी। तो दायित्व से थोड़ी ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हो भी सकता है। और चूंकि सेंट्रल और स्टेट के पास खुद ही अपने पास बहुत सारा कानून है बनाने को, बहुत सारे काम करने को है, तो लोकल गवर्नमेंट अगर इसकी चीज़ को करोगी तो करेंगे तो जल्दी काम भी होगा। ठीक है, और इफेक्टिव भी होगा। इस ध्येय से इस चीज़ को बनाया गया। ठीक है, तो पावर जब क्या किया गया, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बहुत सिंपल अर्थों में अगर डिसेंट्रलाइजेशन का डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो यू आर गोना राइट दिस सिंपल, कि जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाए तो और लोकल गवर्नमेंट को दिया जाए, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन।
विकेंद्रीकरण बोल सकते हैं, जो केंद्रीकरण का उल्टा। जब सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे तो पावर को लोकल से लेकर के उठा करके कहाँ डालेंगे, सेंटर में डालेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं मतलब सेंटर से पावर को उठा करके लोकल गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। Now, the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। पीपल, लोगों के पास ये ज़्यादा जानकारी होती है इन समस्याओं को सॉल्व करने के बाद। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड द मनी और हाउ टू मैनेज थिंग्स और मोर efficiently. Besides the local government, it is possible for the people to directly participate in the decision making also. This helps to inculcate the habit of democratic participation, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लोकल स्तर पर इस चीज़ को करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल पार्टिसिपेट, पीपल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। और उसको करने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ा है। ठीक है। सो टू इम्प्लीमेंट द डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रू सेंस। इज दैट क्लियर? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है जो हमें डेमोक्रेसी के एक सबसे मुख्य सिद्धांत को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा, वो है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी लाइज। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना। तो लोकल गवर्नमेंट को स्थापित करेंगे तो ये एक स्टेप होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्थापित करने के पीछे, जो डेमोक्रेसी को उसका एक सही अर्थ देगा। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का ये टोटल नीड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले डिसाइड किया था। कुछ स्टेप्स जैसा कि है आज़ादी के समय भी, आज़ादी के बाद भी उठाए गए थे, लेकिन इलेक्शंस वगैरह जो थे दीज वेयर, जैसे कि मैं यहाँ बता दूँ, पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटी अर्बन सेटअप इन ऑल स्टेट्स। पंचायत बनाया गया, विलेजेस में म्यूनसिपैलिटीज बनाई गई, लेकिन दीज वेर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। इतना होने के बाद भी ये सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते थे। इसके अलावा इलेक्शंस जो होते थे वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, दस देयर वाज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो आज़ादी के समय में, या आज़ादी के थोड़ी देर तक, समय में नहीं बोलूँगा मैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्वियस है, अगर 1990s के पहले की बात कर लूँ तो शुरुआती फेज में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो आप ये पैराग्राफ को मेंशन कर सकते हैं। इसमें जो लाइंस पॉइंट्स लिखे गए, इस पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं, या हिस्ट्री बताने के लिए कहा जाए कि जॉट डाउन सम हिस्ट्री ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया, तो आप कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इसका प्री 1990s जो समय रहा, वो कुछ अच्छा नहीं था। डिसेंट्रलाइजेशन उतने अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जो चैलेंजेस रही या जो सिचुएशंस रहे वो क्या क्या रहे, तो पंचायत तो थे लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते थे। उसके बाद इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड नहीं होते थे, पावर्स नहीं दिए गए थे इन लोगों को, लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है। तो ये मेजर चैलेंजेस था उस वक्त। तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। कब उठाया गया? 1992 में उठाया गया। कब उठाया गया? 1992 में उठाया गया, जब द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। और इसी थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए जो हमारे पास कदम उठाए गए वो 1992 में उठाए गए। अब इसमें क्या हुआ, कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं कि भाई, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आपके लिए याद करने के लिए, नोट करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए, कि 1992 में क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हो गया, ये मैंडेटरी हो गया टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। कि जो इलेक्शंस पहले रेगुलर नहीं हो रहे थे, अब वो इलेक्शंस रेगुलर होंगे। इसको मैंडेटरी बना दिया गया संवैधानिक तौर पर। उसके बाद सीट्स को रिजर्व किया गया, जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारे लिए, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूशंस में जो एग्जीक्यूटिव हेड्स थे उनके सीट्स को भी रिजर्व किया गया। ठीक है। इसके अलावा 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस रिजर्व फॉर वुमेन। इसमें से जो और एक सबसे अच्छी बात हुई कि 1/3 जो पूरे पोजीशंस थे इस लोकल गवर्नमेंट में, उसमें महिलाओं का आरक्षण किया गया, जो अगेन वुमेन पार्टिसिपेशन को आगे लाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। ठीक है। हर राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है इसी पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और काफ़ी फेयर इलेक्शंस करवाती है। ठीक है। तो ये एक बढ़िया कदम हुआ पूरे डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को रेगुलराइज करने के लिए, पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए। ठीक है। ताकि उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके हमारे देश में। ठीक है। और इसका एक अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिला है। डेमोक्रेसी अच्छे से पेनिट्रेट किया है, लोगों में जो डेमोक्रेटिक कह सकते हैं अवेयरनेस है वो बढ़ी है। लोग अब अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, एटलीस्ट पहले से तो ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूर है। ठीक है। और समय के साथ चीज़ें ठीक होती जाएंगी। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट एंड बॉडीज। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये बनाया गया कि भाई आप अपने पावर्स और कुछ रेवेन्यू को इस लोकल गवर्नमेंट के साथ आप शेयर कीजिए। ठीक है। उनको अपना इंडिपेंडेंस दीजिए सो दैट दे कैन मेक देयर ओन लॉज एंड ऑल्सो स्पेंड सम मनी ऑन देयर नीड्स। ठीक है।
द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी महत्वपूर्ण महत्व हो सकता है कि ये जो शेयरिंग है हर स्टेट में वैरी करता है। ठीक है, सभी राज्यों में अपने अपने हिसाब से हर राज्य इसको अपने हिसाब से शेयर करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू का पावर और लॉ मेकिंग का पावर। उसके बाद जो हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट है, इसको हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो गया। पंचायती राज किसको बोलते हैं? जो हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट है। क्या बोल रहा हूँ मैं? रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? पंचायती राज बोलते हैं। ठीक है, पंचायती राज। अब हर जो गांव है हमारा, ठीक है, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। ठीक है, हर एक गांव या ग्रुप ऑफ विलेजेस जो हैं उसके पास अपना एक ग्राम पंचायत होता है। अब ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पंच बोलते हैं, और उसका एक मुखिया होता है जिसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। ये लोग इलेक्टेड सदस्य हैं। ठीक है, दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच। ठीक है, तो कुछ इस जो ये ग्राम पंचायत है इसमें कौन हो गए? तो जो पंच हो गए, जो उस वार्ड के जो ग्रुप ऑफ विलेजेस के सदस्य हैं इलेक्टेड हैं, और उनमें से सिलेक्टेड एक उसका प्रेसिडेंट है, सरपंच है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। ठीक है, ये जो कंप्लीट जो हमारा ग्राम सभा इसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। मतलब अगर 2 4 5 गांव हैं, उसके जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, कहने का मतलब जो 18 साल के आयु को क्रॉस कर चुके हैं, दे आर द पार्ट ऑफ ग्राम सभा। नाउ दिस ग्राम सभा सेलेक्ट्स अ ग्राम पंचायत फॉर इटसेल्फ। ग्राम पंचायत में सरपंच है और पंच लोग मौजूद हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया बात। अब इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द इंटायर विलेज। अब ये जो ग्राम पंचायत है, यही पूरे विलेज के लिए या ग्रुप ऑफ विलेज के लिए क्या करती है? डिसीजन मेकिंग करने का काम करती है। अब ठीक इसी तरीके से हो गया कि हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव किया, विधानसभा का चुनाव किया, हमारे द्वारा इलेक्टेड लोग जो हैं वो वहाँ बैठ करके हमारे लिए कानून बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ग्राम सभा के जो सारे लोग हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और ग्राम पंचायत के लोग इस गाँव के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। पंचायत जो है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में ही काम कर रही है। ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर्स। जितने भी वोटर्स है वो ग्राम सभा के ही सदस्य होते हैं। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। ठीक है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को कम से कम 3 बार मिलना होता है। ठीक है, क्या करने के लिए? डिस्कस करने के लिए कि ग्राम पंचायत का बजट क्या होगा, और टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा आपस में मिलती है और डिसाइड करती है, देखती है, समझती है कि पंचायत ने मिलकर के क्या अच्छा काम किया हमारे लिए, बजट क्या होगा, कैसा रहेगा। ये सब चीज़ को 2 या 3 बार साल में इन लोगों का मीटिंग होना जरूरी होता है। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये छोटे से गांव से स्तर से उठ करके अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने सभा की समझा कि ग्राम सभा मिल करके क्या बनाया? ग्राम पंचायत। अब कुछ ग्राम पंचायत मिल करके, ठीक है, 1 और 2 और 3 और 4 ग्राम पंचायत मिल करके अब ये एक ब्लॉक का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्या का निर्माण करेंगे? ब्लॉक का निर्माण करेंगे। ठीक है, देखते हैं। A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ठीक है ना, कुछ ग्राम पंचायत मिलकर के क्या बनाती हैं? पंचायत समिति बनाती है, या इसी को हम लोग मंडल बोलते हैं या ब्लॉक बोलते हैं। तो ब्लॉक को ही क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लॉक को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पंचायत समिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंचायत समिति। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मंडल भी बोलते हैं। मंडल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या क्या समझा? ग्राम सभा ने ग्राम पंचायत बनाया, 4 5 ग्राम पंचायत मिल करके ब्लॉक बनाया, या फिर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। ठीक है, अब ये जो पंचायत समिति बना, इसके जो सारे सदस्य हैं काफी महत्वपूर्ण है। ये इलेक्ट हो रहे हैं किसके? जितने भी पंचायत मेंबर्स हैं उस एरिया के, उनके द्वारा पंचायत समिति के लोग सदस्य होते हैं, चुनाव किए जाते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला। अब जितने भी पंचायत समिति हमारे बने, ठीक है, क्या बने? पंचायत समिति बने। पंचायत समिति का मतलब जितने भी ब्लॉक बने। अब ये पंचायत समिति सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? जिला परिषद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जिला परिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है, पंचायत समिति प्लस पंचायत समिति फॉर्म्स जिला परिषद। ठीक है, मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। जितने भी अधिकांश जो सदस्य हैं जिला परिषद के वो क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, एमएलए जो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य जो उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलएज हैं और कुछ अदर पीपल आर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज, ये भी जो हैं वो इस के सदस्य होते हैं। किसके साथ? जिला परिषद के। अब इस जिला परिषद का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिला परिषद चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। तो जिला परिषद के चेयरमैन को क्या बोलते हैं? हेड को क्या बोलते हैं? तो जिला परिषद चेयरमैन। क्या बोलते हैं? जिला परिषद चेयरमैन। ठीक है, अब ये उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर हो रहा होगा बात। अगर
थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ तो उसको आप रिपीट भी करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। बहरहाल लास्ट में थोड़ा सा एक समराइज फॉर्म में एक माइंड मैप दे दूंगा सो दैट की चीज़ें समझ में आ जाए। उसी तरीके से चलिए ठीक है, माइंड मैप की जब बात कर रहा हूँ तो यहीं पे बात कर लेते हैं, तुरंत शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। क्या हुआ, पहले तो ग्राम सभा बना, ठीक है। ग्राम सभा का मतलब क्या हुआ, जितने भी उस गांव के लोग हैं 18 ईयर्स अबव वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने मिलकर के ग्राम सभा बनाया। ग्राम सभा क्या कर रही है, इलेक्ट कर रही है ग्राम पंचायत को। किसको इलेक्ट कर रही है, ग्राम पंचायत को इलेक्ट कर रही है, ठीक। ग्राम पंचायत में कौन है, तो सरपंच है और पंच है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत किसको इलेक्ट करती है, तो पंचायत नहीं, पंचायत समिति बनता है, ठीक है। अब कुछ ग्राम पंचायत मिलकर के क्या बनाई, पंचायत समिति बनाई। इसको इसके मेंबर्स कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं ये लोग इलेक्ट करके पंचायत समिति के सदस्य ला रहे हैं। अब ये पंचायत समिति को हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं, है ना। अब ये सारे ब्लॉक्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, तो जिला परिषद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जिला परिषद बना रहे हैं, ठीक है। और इसके मोस्ट मेंबर्स क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं उस जिला के, और साथ में जो एमएलए हैं उस जिला के, और साथ में कुछ अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो इस जिला परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है। जिला परिषद के हेड को क्या बोलते हैं, तो जिला परिषद क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिला परिषद चेयरमैन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा निकल के सामने आ गया है, अब उम्मीद करता हूँ चीज़ें ज़्यादा सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। अब अर्बन एरियाज के लिए भी लोकल बॉडीज एग्जिस्ट करता है। अर्बन एरियाज के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अर्बन एरियाज की अगर बात करें तो जैसे कि टाउन्स हो गए, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए क्या बोलता हूँ, सिटीज़ बोल लीजिए, ठीक है। शहर हैं, टाउन्स छोटे हो गए, सिटीज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर हम लोग को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलते हैं, लेट्स सी। लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ देखने को मिलता है, तो टाउन्स में, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ देखने को मिला, टाउन्स में। और यहाँ पे क्या मिला, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके सदस्य कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है इसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुनाव होता है, ठीक है। वोट चुनाव होता है, वोट सदस्यों का, और उसी के थ्रू ये लोग बनते हैं यहाँ पर। तो लोकल लोग जो चुनते हैं वही सदस्य यहाँ पर आते हैं, और ये लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होता है इनको ये संभालते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर, ठीक है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, इसका हेड कौन होता है, तो इसका हेड को क्या बोलते हैं हम लोग, मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अर्बन की बात कर रहे हैं, अभी तक तो रूरल की बात किए थे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके खत्म हो गया। अब शहरों की जब बात करें तो टाउन्स और सिटीज़। टाउन्स में क्या आ गया हमारा पे, म्यूनिसिपैलिटीज़ आ गया, और आपका क्या बोल रहा हूँ मैं, सिटीज़। हाँ, सिटीज़ में क्या आ गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन हो गया, तो मेयर हो गया, ठीक है। तो द सेम थिंग हैज़ बिन रिटन ओवर हियर। कंट्रोल की बात करें तो जो इलेक्टेड बॉडीज होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड अ मेयर। तो यहाँ तक बात हो गई अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज की। तो रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ पर खत्म होता है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चैप्टर अब खत्म हो रहा है हमारा। अब जो लोकल गवर्नमेंट है इसके बारे में लिखा गया है कि दिस इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नाउ दिस मेक्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा लाइन है, ये हो सकता है कि एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आप इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, किस तरीके से इसका लक्ष्य रखा गया था कि डेमोक्रेसी को पूरी अच्छी तरीके से हमारे समाज में हमारे हर लोगों तक, ठीक है, वो जाए और डिसीजन मेकिंग सिखाए और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाए। लेकिन इतने बड़े देश में जो इतना बड़ा लैंड एरिया रखता है, साथ में इतनी बड़ी जनसंख्या है, और जनसंख्या है तो है, साथ में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, और इस डाइवर्स कंट्री को एक साथ जुटाए रखने के लिए, इसके डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बनाए रखने के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया हमारे देश में, दैट वाज इनक्रेडिबल। और सिर्फ किया ही नहीं गया, ये काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि तब से लेके अब तक हमारा देश चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट राइज ही कर रहा है ना। अगर हम किसी भी एंगल से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आज़ादी के समय स्थिति हमारी अच्छी थी, उसके बाद अच्छी थी और बाद में ख़राब हो गई, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट हम समय के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं, आप किसी भी डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज ऑल ओवर द कंट्री। दिस नंबर इज बिगर देन पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये जो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में, ये कई सारे देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है है ना। और ये गर्व करने की बात है।
Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in democracy. महिलाओं की सहभागिता भी यहाँ पे बढ़ी है, और महिला सशक्तिकरण को भी देखा जाए, उस एंगल से भी देखा जाए तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। अब कुछ चैलेंजेस को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट जानने के लिए कि इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा को जैसे 2 बार 3 बार मिलना होता है, वो प्रक्रिया ढंग से नहीं हो पा रही है, तो जहाँ पे लैकिंग है हमारा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है अधिकांश कई जगह अपने पावर्स को अच्छे से ट्रांसफर नहीं करती है, उसमें कई तरह की इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है, इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलती है। उसके अलावा एडिक्वेट रिसोर्सेज का समस्या आता है, राज्य जो होती है अपने रिसोर्सेज अच्छे से नहीं देती है इन लोगों को। तो ये दीज आर द 3 बेसिक चैलेंजेस दैट हैज बीन मेंशन्ड इन योर बुक। जो अगर पूछा जाए कि भाई अर्बन लोकल बॉडीज़ या फिर रूरल लोकल बॉडीज़ के पास करंट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, 3 नंबर का सवाल है, और उसमें आप समझाइए, तो यू कैन मेंशन दीज 3 इजी पॉइंट्स, ठीक है। एंड इट विल वेरी इजी टू राइट डाउन, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ वापस, क्या क्या कि इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, ग्राम सभा बार बार नहीं मिल पा रही है, इसके अलावा पावर्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इनकन्सिस्टेंसी और इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही है, उसके बाद एडिक्वेट रिसोर्सेज भी शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो ये 3 बेसिक चैलेंजेस हैं। इसी के साथ चैप्टर समाप्त, ठीक है। पुराना वीडियोस भी देखिए जिनको इच्छा है देखने की, और ये चैप्टर यहाँ ख़त्म। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैंने बताया है कि मैं कुछ क्वेश्चंस के सीरीज़ को भी लेके आऊँगा, जहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे, और सो दैट वो आपके लिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन तब तक के लिए इंतजार कीजिए, वीडियो देखिए, पढ़िए लिखिए, जो काम कर रहे हैं करिए। एग्जाम्स थोड़े तो नज़दीक आ गए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो हैव पेशेंस एंड स्टडी वेल, बिना डरे, बिना किसी डर के, इत्मीनान से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, कोई डाउट हो, कोई बात हो, कोई कुछ पूछना हो, तो आप बिल्कुल बेशक फ्री हैं कमेंट करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए, मुझसे कनेक्ट करने के लिए। तो जब इच्छा हो कनेक्ट कीजिए, अपने सवाल पूछिए, मैं बहुत पसंद करूंगा अगर आप सवाल पूछते हैं, और आपके जवाबों को देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।